यह है सभी देह अभिमान। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। वह भी अपनी बुद्धि से मुसल आदि निकालते हैं अपने कुल के विनाश के लिए। बॉम्ब से उस तरफ खलास होंगे। यह कोई उनका कुल थोड़े ही है, वह है यादव कुल। यहां तो यवनों और हिंदुओं का युद्ध है, उसमें हाय हायकार होगा। बॉम्ब्स में हाहाकार की कोई बात ही नहीं। बैठे बैठे अचानक ही खत्म। मुख से हाय हाय निकलने का टाइम नहीं, गला ही घुट जाएगा। हाय हायकार के बाद जय जयकार होगा। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अनेक बार यह चक्र फिरा। भक्ति मार्ग में है ही घोर अंधियारा। अभी तक समझते रहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाप कहते हैं यह ड्रामा ही 5,000 वर्ष का है। अभी तुम समझाएंगे तभी जागेंगे। वह भी जागेंगे वही जो कल्प पहले जगे थे। पढ़ाई में कभी सभी एक रस पास नहीं हो सके। यह चक्र चलता ही रहता है, दिन रात स्वत ये चलता ही रहता है। फिर भी पहला स्वंत होगा ना। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, वह कलयुग में है। यह वंडर है। यह सब है एडॉप्शन रचना। पवित्र जरूर बनना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ भी नंबरवार कर रहे हैं। कल्प पहले वही राजाई बनेगी। यह बातें बेहद के बाप बगैर कोई सुना न सके। फिर क्या करेंगे? क्या उनको थैंक्स देंगे? नहीं। बाप कहते हैं यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूं। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे अच्छी रीत पढ़ते हैं तो हमारा नाम वाला होगा। स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर बाप को थैंक्स देंगे। जो अच्छी पढ़ते पढ़ाते हैं उनको थैंक्स देते हैं। बच्चे जीते रहो, ऐसे ऐसे सर्विस करते रहो। कल्प पहले भी ऐसे की थी, फिर भी कह देते खबरदार रहना। बाप और दादा, दादा तो देखने में आते हैं। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है वैसे बाबा भी देखने में नहीं आते हैं। आत्मा समझती है बाबा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं, सृष्टि का चक्र भी समझा रहे हैं। आत्मा को ज्ञान हुआ, हम बातचीत करते हैं। हम नहीं होता तो शरीर नहीं बोलता। हम आत्मा ही शरीर द्वारा पार्ट बजाती हैं। पार्ट मिला हुआ है अनादि। इस समय बच्चों को अपन को आत्मा समझ आत्मा निश्चय करना ही पड़ेगा। बाप को याद करना ही पड़ेगा। यह है सतगुरु। उनकी आज्ञा सिर माथे पर, क्योंकि उनके मत से ही सदगति होती है। वे गुरु इन आंखों से देखने में आते हैं, सतगुरु देखने में नहीं आते इन आंखों से। वे शरीर द्वारा शरीरों को ही सुनाते हैं। वे ऐसे समझते नहीं हैं हम आत्माओं को सुनाते हैं। यह बातें गुहे महीन हैं। यह बातें तुम सिर्फ संगम युग पर ही जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप, पढ़ाई भी ऊंचते ऊंच। बच्चे समझकर आते हैं हम आत्माएं हैं। हम आत्मा बाबा पास जाते हैं। हम शिव बाबा पास जाते हैं। लौकिक बाप पास नहीं, शिव बाबा पास जाते हैं तो खुशी का नशा चढ़ेगा। खुशी से ही छुट्टियां आदि ले आते हैं। समझते हैं हमारी आत्मा को घड़ी घड़ी दुख में जाने से बचाते हैं। हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यह सभी है स्थूल कर्मेंद्रिया। मन बुद्धि कितने सूक्ष्म है। बुद्धि में समझ है वह निराकार बाप है। यह साकार बाबा। निराकार बाबा ही ऊंचते ऊंच है। वही बच्चे बच्चे कहे शिक्षा देते हैं। बच्चों, तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। अभी ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरा बन जाएंगे। अभी प्रदर्शनी का प्रबंध हो रहा है। पहली ही बारी प्रदर्शनी होती है आबू में। मनुष्य को देवता बनाना बड़ा सुखी बनाना है। देवताएं सुखी थे। वह थी देवी देवताओं की सृष्टि। मनुष्य दुखी हैं। यह है मनुष्यों की दुनिया। हम सो देवता थे, फिर सीढ़ी उतरे हैं। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी, अर्थात बेसमझ थे। मीठे मीठे बाबा ने हमको कितना समझदार बनाया है।
आगे कुछ नहीं समझते थे। विचारों को बहुत मालूम पड़ जाता है विनाश होता है, विनाश से पहले स्थापना होती है। लिखत में भी पहले पहले स्थापना लिखना है, पहले विनाश फिर स्थापना कैसे हो सकती। बच्चियां समझ कर आती हैं, हम जाते हैं बाबा के पास। भिन्न भिन्न है ना। बाबा पास क्या करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? बाबा से वर्षा लेने। कैसे लेते हो? बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं पतित पावन हूं। ये बातें नए की बुद्धि में हो न सके, समझाना चाहिए ना। यह बाबा है। भगवान को बाबा कहते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो हमको पूरा पढ़ना चाहिए ना। जैसे यह पढ़ने आए हैं, हम भी क्यों न पढ़े। वह बाप टीचर गुरु भी है। मीठी मीठी बातें सुनकर दिल होगी हम भी चले तो बाप फिर दो बाप की बात सुनाएंगे। ऐसी बातें तो कब कहां से सुनी नहीं है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। आने वालों की देख रेख करनी है। दिल में आता है ये क्लास में बिठाने लायक है। साइंस घमंडी कितनी चीजें बनाते रहते हैं। ये कोई रखने के लिए थोड़ी ही बनाते हैं। समझते हैं आपस में लड़ेंगे तो ये चीजें काम में आएंगी। जानते हैं आपस में ही लड़ झगड़ खत्म होनी है। आखिरी में बॉम्ब्स भी देंगे, देने से डरेंगे भी। हम दे और हमारा ही दुश्मन बन हमको न उड़ा दे। इसलिए ऐसी ऐसी चीजें शायद किसी को न देवें। रसिया अमेरिका सबसे तीखे हैं। बाप कहते हैं सिवाय योग बल के कोई भी विश्व का मालिक बन न सके। कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस कैसे बना, कैसे राजधानी स्थापन हुई, यह भी अभी तुम जानते हो। कितनी अच्छी समझ मिलती है। बाप के बनने बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो न सके। पवित्र दुनिया थी ना, ऐसा हेवन तुम स्थापन करते हो। वंदे मातरम यह तुम्हारी महिमा है। बल ज्ञान तो प्रवृत्ति मार्ग का है, परंतु महिमा माताओं की है। सेंटर्स पर भी माता ही समझाती हैं। माताओं का नाम होता है इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। स्वर्ग के गेट्स तुम खोलती हो, अभी है नर्क। इन आंखों से यहां तुम जो कुछ देखते हो यह सभी है माया का पोंग। तो मनुष्य मूंझते भी हैं, समझते हैं स्वर्ग तो यह है ना। विमान आदि वहां भी यहां भी है, पैसे भी, बहुत मैल आदि भी हैं। तुम्हारी बात भी सुनते नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। गरीब और साधारण बहुत हैं। पहले जो भट्टी बनी उनकी तो कमाल थी। ज्ञान भी इतना नहीं था जो घर बार आदि सब छोड़ भागे। इनमें कशिश थी। इनको देखने से ही साक्षात्कार होता था। अभी तुम हो संगम पर। तुम समझते हो हम यह राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। पुरानी दुनिया भी विनाश को पानी है। बाकी थोड़ा समय है, फिर तो ज्ञान भी ले नहीं सकेंगे। इतना समय तो लगता है याद की यात्रा में। नाटक में कब रोते हैं क्या? बाकी शास्त्र में जो बातें बैठ लिखी है वह सभी दंत कथाएं हैं। अब ये भक्ति मार्ग खल्लास जरूर होना है। भक्ति करते माला फेरते ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बैठे बैठे मरते रहेंगे। कब न कब ऐसे मरते रहेंगे। तब बाप समझाते हैं अभी जास्ती बच्चे पैदा नहीं करो, कोई भी काम के नहीं रहेंगे। कोई के भी बच्चे वारिस नहीं बनेंगे। अभी समय ही नहीं है जो बच्चे बड़े हों और वारिस बन सके। वह समझते हैं बच्चे बड़े होंगे, वारिस बनेंगे, क्योंकि वह समझते हैं कलयुग की आयु बहुत बड़ी है। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष का ड्रामा। तुम हिसाब करते रहो। अभी बच्चे क्या वारिस बन सकेंगे? मुंह बहुत है। पिछाड़ी में कहेंगे बाबा यह लो, बाबा कहेंगे टू लेट। अभी हम क्या करेंगे? यह तो सभी खत्म हो जाना है। हम लेवे ही क्यों जो फिर भर कर देना पड़े। हम पक्का शराफ है। कोई से लेवे और खत्म हो जावे फिर हमको भर कर देना पड़े। ऐसा हम लेवे ही क्यों? इसलिए गरीब बहुत आते हैं। जो 2 कणा भी देते हैं तो भी मिलता बहुत है। मम्मा का मिसाल है, जल्दी ही चले जाते हैं क्योंकि योग नहीं है।
कर्मातीत अवस्था नहीं बनी, बाकी जो कमाई की है चली नहीं जाती। जन्म हुआ है तो भी बहुत ऊंच घर में, जहां सर्विस कर रही है। इनके चरित्र ही ऐसे हैं, फिर भी बहुत ताकत ले गई है ना। बेहद के बाप की ताकत ली। आत्मा में ताकत होगी तो चरित्र भी ऐसे ही चलेंगे। कृष्ण में ताकत थी, तब तो चरित्र दिखाते थे। कैसे फर्स्ट क्लास बच्चे होंगे, कब रोएंगे नहीं। तो माँ बाप क्या समझेंगे, कहेंगे यह तो देवता है। देवता कब रोते नहीं हैं, जरूर कोई दैवी गुणों वाला बिछुड़ कर आया है। गुण साथ में ले आए हैं तो जाकर सर्विस करते हैं ना। तुम शरीर छोड़ते हो तो भी सर्विसेबल हो। जितना पहले गए हैं बड़े होकर फिर आवेंगे, आधा में छोड़ा हुआ फिर लेने आएंगे। आगे चलकर यह भी बाबा बता देंगे कि तुम्हारा आगे वाला फलाना नाम बाला है, यह भी बताएंगे। फिर तुमको खुशी होगी। जबकि बाप इतना सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं तो वह क्यों नहीं बतावेंगे। ड्रामा में पार्ट है, अभी तक बहुत रहा हुआ है। बाप गुहे गुहे बातें सुनाते हैं जो पहले नहीं सुनाई थी। कोई कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया। अरे यह तो ड्रामा है ना, सुनाते जाएंगे, तुम एक्सेप्ट करो। बाबा जब तक है गुहे गुहे बातें सुनाते रहेंगे। कोई पूछे फिर क्या होगा, बोलो बाबा ने ये थोड़ी ही बताया है, आगे चल बतावेंगे। अगर तुम यहाँ जीते रहेंगे तो सुनावेंगे, मर जावेंगे तो सुनेंगे नहीं। अच्छा, माला का अर्थ भी तुम समझ गए हो, तुम माला क्या फेरेंगे। शिव बाबा तो बैठे हैं, तुम नमस्कार किसको करेंगे। देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण। शिव बाबा तुम ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं, तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। अभी तो है नर्क। भक्ति को ज्ञान कहा जाता है, घोर अंधियारा है ना। ज्ञान से सद्गति होती है, अंधश्रद्धा की भक्ति से दुर्गति। सन्यासी खुद यह नहीं समझते, तुम समझाओ तो झट समझेंगे। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति, फिर है पुरानी दुनिया से वैराग्य। देह सहित देह के जो भी संबंध देखते हो सभी को भूलते जाओ। तुम बच्चों को इनको न पांव पड़ना है न हाथ ही जोड़ना है, यह तो बाबा है ना। घर में बच्चे घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या, फिर तो सारा समय हाथ जोड़ खड़े हो जाए। यह सभी है भक्ति। शिव बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं, तुमको राजाई दे मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। यहां तुमको बेसमझ से समझदार बनना है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया है, इसमें सभी बेसमझ हैं। नई दुनिया में समझदार थे, अभी फिर बनाते हैं। बाप कहते हैं मांगो कुछ भी नहीं, पुरुषार्थ करो। यह तो समझते हो पवित्र योगी थे, अभी अपवित्र योगी बने हैं, इसलिए आयु भी छोटी हो गई है। फिर आधा कल्प के लिए तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी। वहां है 21 जन्म, फिर अपवित्र बनने से 63 जन्म लेते हो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है स्मृति स्वरूप भव। निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का साधन है मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है, यह तन भी आपका नहीं, बाप का है। बाप ने सेवा अर्थ दिया है तो मेरापन निकल गया ना। मेरापन खत्म तो देही अभिमानी स्वतः बन गए। अगर बाप की स्मृति थोड़ी भी किनारे हो जाती तो माया आती है। सदा स्मृति स्वरूप में कंबाइन रहो तो माया की हिम्मत नहीं देह भान में लाने की। इसलिए सदा बाप के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।